एकादशी व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई? कुश नामक राक्षस का मुरु नाम का एक भाई था। जब भगवान श्री हरि ने कुश राक्षस का वध किया तो मुरु के हृदय में अत्यंत क्रोध और प्रतिशोध की आग जल उठी। उसने निश्चय कर लिया, मैं स्वयं भगवान विष्णु का नाश करूंगा। मुरु राक्षस कैलाशपति भगवान शिव की शरण में गया। उसने हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए। मुरु ने वर मांगा, हे महादेव, मुझे किसी भी पुरुष के हाथ से मृत्यु न हो। भगवान शिव ने वरदान दे दिया। वर पाकर मुरु राक्षस अत्यंत उन्मत्त हो गया। वह देवताओं को सताने लगा और स्वयं भगवान विष्णु को भी कष्ट देने लगा। मुरु के विनाश के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं उससे युद्ध किया। यह युद्ध 10,000 वर्षों तक चला। अंत में युद्ध से थककर भगवान विष्णु एक घने वन में जाकर योग निद्रा में लीन हो गए। जब प्रभु विश्राम कर रहे थे तभी उनके श्वास से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। उसका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, 4 भुजाएं, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में ढाल, 2 हाथों में धनुष और बाण। इसी समय मुरु राक्षस भगवान विष्णु को कष्ट देने वहां पहुंचा, परंतु वह दिव्य कन्या वीरता से उसके सामने खड़ी हो गई। भयंकर युद्ध हुआ और अंत में उस कन्या ने मुरु राक्षस का वध कर दिया। मुरु के नाश से सभी देवता आनंदित हो गए। आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगी। वह दिन एकादशी तिथि का था, इसलिए उस दिव्य कन्या का नाम एकादशी रखा गया। भगवान विष्णु भी जागे और उस कन्या से अत्यंत प्रसन्न हुए। कन्या ने विनम्रता से कहा, हे अनंत प्रभु, मेरी कीर्ति फैले और आपकी भक्ति संसार में बढ़े, ऐसा कोई वर दीजिए। भगवान विष्णु ने वर दिया, जो कोई एकादशी का व्रत करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। तभी से एकादशी व्रत का आरंभ हुआ। एकादशी व्रत की उत्पत्ति कथा, उसका चमत्कार, उसकी विधि, उसका महात्म्य, इसका संपूर्ण वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है।